Hello, good morning dear friends. तो नाउ वी डिस्कस अबाउट 9.3. कंटिन्यू करते हैं हम आगे. 9.3 में हम लास्ट 16 एग्जाम्पल्स तक कर चुके थे. आज स्टार्ट करते हैं 17 से. तो 17th क्या दिया हुआ है आपको, तो मैं यहाँ पे अब मैं एग्जाम्पल्स की जो आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसका मतलब जो भी एग्जाम्पल्स में आपको दिया हुआ है वो जिसका मुझे जो ही पार्ट मुझे चाहिए वो ही यहाँ पे मैं लिखूँगा. अब पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिखता हूँ बोर्ड पे. ओके, तो 17th क्या दिया हुआ, इफ़ द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ अ GP आर x, y और z रिस्पेक्टिवली. 4th, 10th और कितने दिन दी है आपने, 16th. ओके, तो 17th में दिया हुआ है 4th, 10th और 16th टर्म्स आर x, y, z रिस्पेक्टिवली. ये है x आपका, ये है y और ये है z. इसका मतलब है 4th वाली टर्म है, उसको हम बोलते हैं A4, इसको कहते हैं A10 और इसको कहते हैं A16. ओके, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट x, y, z इन अ GP. आपको क्या करना है, प्रूव दैट x, y, z इन अ GP. ओके, ये GP में आना चाहिए ऐसा बोल रहा है. तो मैं इसको मान लेता हूँ कि 4th टर्म को हम किस तरह बोलते हैं, AR⁻³ कहते हैं. इसको हम कहते हैं AR⁻9 और इसको हम बोलते हैं 16 वाली टर्म को AR⁻15. पावर है वो एक कम होता है, जो भी आपकी टर्म है उससे एक पावर कम होता है, आपको पता है. अब मैं क्या बोलता हूँ, इफ़ x, y, z इन GP. आप मान लेते हैं कि x, y, z GP में है. इसका मतलब क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए. यहाँ से आप देख सकते हैं, देखो ये AR⁻9 है, उसको मैं साइड में लिखूँ और दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँ, जो हमारे पास गिवन है वो दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, तो कि ये बनेगा AR⁻18. तो मैं अब मान लेता हूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 स्टेप लिखे थे और इरेज कर दिए. क्या लिखा था पहले, तो आपके पास अगर GP में हो, अगर मैं बोलता हूँ इफ़ x, y, z इन GP, तो क्या होना चाहिए, तो कि मेरे पास बीच वाला का स्क्वायर है वो xz बनना चाहिए, वो xz बनना चाहिए. यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है. LHS हमारे पास है y², इसका मतलब y² का मतलब क्या है, A⁻2 R⁻18 होगा, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1. और RHS हमारे पास है ऐसा कुछ xz, तो xz का मतलब है AR⁻3 और AR⁻2 कितना है 15. तो a इंटू A² बन जाएगा यहाँ पे, और R जो बेस है वो सेम है, तो पावर का मैं सम कर देता हूँ. यहाँ पे R⁻2 कितना बनेगा, 18 बनेगा. तो इक्वेशन नंबर 2, इट मीन्स y² इक्वल टू xz यहाँ पे बनता है. तो हम बोल सकते हैं देन x, y, z इन अ GP. ओके, हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे y² इक्वल टू xz हमको मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि x, y, z हमारी GP बनती है. ओके, तो नेक्स्ट हम आगे जाते हैं. एग्जाम्पल नंबर 18 है हमारे पास. 18 में क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ ऐसा कुछ है यहाँ पे, तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. क्या दिया हुआ है, 8, 88, 888 प्लस 4 टाइम्स 8 अप टू 100. ऐसा कुछ आपको सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका सम आपको पूछा जा रहा है. ओके, आप यहाँ पे एक बात अच्छे से नोट कीजिए कि ऐसा सम है वो आपकी मेंस की एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, 2-3 बार तो आ ही चुका है. यहाँ पे कुछ नंबर्स है वो चेंज कर देते हैं, बाकी जो कंसेप्ट है वो सेम ही है हर एक एग्जाम्पल के लिए. ओके, तो नंबर यहाँ पे एवरी टाइम चेंज होके हमको मिलते हैं एग्जाम्पल्स में, बाकी जो तरीका है सॉल्व करने का वो तो सेम ही है. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, तो इसको मैं ऐसा कुछ बोल देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें से 8 बाहर निकाल लेता हूँ, तो इसको मैं मान लूँ अगर S,
क्या मानता हूँ, एस मान लो, एस एन बोल देता हूँ, एस एन बोल देता हूँ, तो 8 कॉमन निकालो तो ऐसा कुछ बनेगा 111 प्लस अप टू 1। अब मैं 9 से मल्टीप्लाई करके 9 डिवाइड कर देता हूँ 9 से, इसका मतलब ऐसा कुछ हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 999 प्लस 4 टाइम्स 9 अप टू 7। अब मैं 9 को इस तरह लिख सकता हूँ कि 8/9 इंटू 10 माइनस 1, यह बन जाएगा 100 माइनस 1 प्लस ये बन जाएगा 1000 माइनस 1 अप टू 7, ऐसा कुछ बनेगा। n टाइम्स के लिए ऐसा हो सकता है, आगे n टाइम्स के लिए बन सकता है ऐसा कुछ। तो मैं यहाँ से 8/9 कॉमन निकाल लेता हूँ। ओके, यहाँ से हमारे पास 2 सीरीज बनती है, आप देख सकते हैं 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस अप टू 100 n टाइम्स के लिए ऐसी कुछ सीरीज बनती है। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस अप टू 100 कितने टाइम्स आएगी, n टाइम्स आएगी। और माइनस सब में से कॉमन निकालो, -1 -1 -1, तो ये बन जाएगा 1 + 1 + 1 अप टू 100 कितने टाइम्स आएगी, ये भी n टाइम्स आएगी। ओके, चलो कंप्लीट, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। 8/9 तो एज इट इज लिखते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम, तो 10 10 10 सब में इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे दिखते को मिलता है, इसमें 10 मल्टीप्लाई किया है, इसमें 10 मल्टीप्लाई किया, अप टू 100 n टर्म्स के लिए जा रहे हैं वो। इसका मतलब है यहाँ पे SN वाली फॉर्मूला लगेगी, SN वाली फॉर्मूला लगेगी। तो SN वाली फॉर्मूला हम कैसे यहाँ पे लिखते हैं, तो लिखते हैं ऐसे A इंटू R कितना है, 10 है, उसका n पावर -1 डिवाइड बाय 10 माइनस 1, उसका मतलब R -1। यहाँ पे क्या बनेगा, n टाइम्स के लिए है तो यहाँ पे n बनेगा -n लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8/9 एज इट इज लेंगे, यहाँ पे 9 बन जाएगा तो 10 रेज़ टू n -1। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ, आप देखना, ये 10 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 की पावर 1 ज़्यादा हो जाएगी, -10 माइनस यहाँ पे 9 बचेगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, LCM लेता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। ओके, आएगा ऐसा कुछ। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से आपके पास क्या आएगा, जो 9 डिनोमिनेटर में है वो उसका मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो 81 बन जाएगा, 8/81। ओके, और यहाँ से ऐसा कुछ करिए, इसको सॉल्व करते हैं आगे। पहले तो आप ऐसा लिख लीजिए यहाँ पे 8/81 इंटू 10 रेज़ टू n + 1 हो गया यहाँ पे, -9n - 10, आपके पास ऐसा कुछ यहाँ पे बनता है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप ऐसा कहिए कि आप यहाँ पे ऐसा करो कि ए भी आंसर रहेगा आपका, और यहाँ से भी आप अलग स्टेप लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं देखते हैं। यहाँ पे 8/9 इंटू ये 10 है, एज इट इज रहने देता हूँ, डिवाइड में 9 आएगा यहाँ पे, और इनके साथ मल्टीप्लाई है 10 रेज़ टू n -1, और यहाँ पे -n है, तो इसका मतलब 8 इंटू दिस 80 डिवाइड बाई 81, ये इसके साथ भी मल्टीपल होगा और इसके साथ भी मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे ए भी आंसर आपका निकल के आ सकता है। ओके, आपको दिया हुआ है ये आंसर, तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। आगे जाके आप n की वैल्यू कोई भी दी हुई तो पुट करें तो ये भी सॉल्यूशन आ सकता है। ओके, तो ये आपका आंसर है, और ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं, ये भी आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। 19 वाला एग्जाम्पल जो है दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 19 वाला, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपको क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म है दोनों सीक्वेंस की, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका प्रोडक्ट करना है। फिर से जो सीक्वेंस आपको मिलती है न्यू,
उसका आपको सम करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। 19 वाला एग्जाम्पल है आपके पास। तो 19th में ऐसा दिया हुआ है, आपके पास दो सीक्वेंस है। फर्स्ट सीक्वेंस में लिख लेता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट सीक्वेंस करके 2, 4, 8, 16, 32 ऐसी कुछ सीक्वेंस है। और सेकेंड सीक्वेंस आपके पास क्या है? तो सेकेंड सीक्वेंस है आपके पास यहाँ पे 128, 32, 8, 2 और 1/2 ऐसा कुछ आपको दो सीक्वेंस दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो न्यू सीक्वेंस आपके पास क्या जनरेट होके आएगी? यहाँ पे इस दोनों का प्रोडक्ट करिए 256 बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करिए 128 बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करिए 64 बनेगा, ये 32 बनेगा और ये 16 बनेगा। ओके, तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है उसका आपको सम चाहिए। उसका क्या चाहिए? सम चाहिए। तो आप ऐसे ही सम कर सकते हैं। सम चाहिए तो ये 4 टर्म्स जो है 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स जो है इसका ऐसे ही सम कर सकते हैं आप। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप यहाँ पे एक जीपी बनती है, देख लीजिए। इस जीपी का रेशियो कितना है? रेशियो है 1/2, क्योंकि 128 डिवाइड बाई 256 और आपके पास S5 तक ही आपको जाना है। तो a इंटू r⁵ -1 अपॉन r-1 कर लीजिए। a कितना है? 256 है आपका, r⁵ r कितना है? 1/2, उसकी 5 पावर -1 डिवाइड बाय 1/2 -1। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? -1/2 निकल के आएगा। यहाँ पे 256 2⁵ पावर 2⁵ कितना होता है? 32 होता है। ओके, तो यहाँ पे आपके साथ ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे 1/2⁵, यहाँ से 2⁵ एलसीएम लेता हूँ तो 1 - 2⁵ अपॉन -1/2 ऐसा कुछ बनेगा। ओके, इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं ये होमवर्क में आपको छोड़ देता हूँ। 19 वाला एग्जाम्पल ऐसा ही करना था आपको, और डायरेक्टली इन 5 का सम कीजिए तो डायरेक्टली आ सकता है आंसर। यहाँ से मैं आंसर बता देता हूँ। 6 × 4 14 और 6 20 और 6 26, 3 4 5 6 6 12 12 24 में ये डालिए तो 49। आंसर आपका आएगा 496। ओके, आंसर क्या आएगा? 496। इसका आप सॉल्यूशन आगे सिंप्लीफाई कर लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 20th वाला एग्जाम्पल है। 20th वाला क्या दिया हुआ है? सॉरी, 20th वाला और 21th वाला हम अभी नहीं करते हैं, क्योंकि वो थियरी बेस्ड एग्जाम्पल्स है। वो यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप जब स्कूल में आओगे, ओके, तब वो एग्जाम्पल हम यहाँ पे, क्योंकि AR दोनों में है, आपको लिखने में भी दिक्कत आएगी, समझने में भी दिक्कत आएगी। तो आगे हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 के साथ। तो 22 में क्या दिया हुआ है? इफ द pth, qth और r टर्म्स ऑफ अ GP इज ABC रिस्पेक्टिवली। आपको क्या दिया हुआ है? pth टर्म 22 में pth टर्म है Q कैपिटल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, qth टर्म, और rth टर्म वो भी कैपिटल लिखता हूँ क्योंकि आपका रेशियो स्मॉल r होता है। ये ABC तीनों गिवन है आपके पास। तो आपको पूछा ये गया है a⁻ Q - r, b⁻r - p इंटू c⁻p - q, वो आपके पास 1 आना चाहिए, ऐसा आपको ये बोल रहा है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। pth टर्म को आप कैसे बोलते थे? इसको हम बोलते हैं AR⁻, pth टर्म है तो पावर 1 कम हो जाएगी। यहाँ पे Q स्मॉल ABC है, यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म तो कैपिटल है ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, AR⁻Q-1 और ये AR⁻R-1 ऐसा कुछ बनेगा। ओके, आपको क्या चाहिए? A की पावर में, B की पावर में और C की पावर में जो भी चाहिए वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आपको ऐसा दिया हुआ है a⁻Q-r, ओके, b⁻
आर माइनस पी और सी रेस टू पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 चाहिए। तो 1 तो हम लास्ट में फाइंड कर लेंगे, LHS लेके हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो एक ही जगह हम लिखते हैं ए आर रेस टू पी माइनस 1, ओके, रेस टू पावर क्यू माइनस आर इंटू ए आर रेस टू क्यू माइनस 1 रेस टू पावर आर माइनस पी इंटू सी, इसका मतलब है ए आर रेस टू पावर आर माइनस 1 होल रेस टू पावर पी माइनस क्यू। ए बी सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, ओके। अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, ए के साथ क्यू माइनस आर आएगा, ए के साथ आर माइनस पी आएगा और ए के साथ पी माइनस क्यू आएगा। उसका मतलब बेस में ए चूज करता हूँ, यहाँ पे आर वाली टर्म को आप बाद में लिखना, बेस ए चूज करता हूँ अगर और उसके बीच में प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं एक्सपोनेंट, उसका पावर है वो सम होगा, पावर का सम होगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ए रेस टू पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ऐसा कुछ पावर आएगा। और स्मॉल आर पी माइनस 1 इंटू दिस, पी माइनस 1 इंटू दिस क्या आएगा यहाँ पे आप देखना, पी क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू प्लस आर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू प्लस आर, ओके, ऐसा कुछ बन गया यहाँ पे आप देख सकते हैं। आर की पावर यहाँ पे फिर से आर वाला कंपोनेंट है जो उसकी पावर को मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा प्लस आर पी, सॉरी क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस ऑफ आर और प्लस पी, लास्ट में क्या बनेगा प्लस पी। यहाँ पे क्या बनेगा आर पी, तो यहाँ पे प्लस लगा के आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी और प्लस क्यू, ऐसे कुछ पावर्स बनेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस पी सब पावर कैंसिल होकर ये रेस टू 0 बनेगा। यहाँ पे भी सब पावर कैंसिल हो जाएगी, पी क्यू प्लस है, यहाँ पे पी क्यू माइनस, आर पी प्लस है, आर पी प्लस माइनस माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस पी माइनस पी सब कैंसिल होकर आर रेस टू पावर 0 बनेगी। इसको क्या बोलते हैं हम 1 बोलते हैं, ओके। तो वो आपका RHS यहाँ पे डिफाइंड हो गया। तो आप ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं बहुत ही इजी एग्जांपल से, देख के आपको पता नहीं चलता इजी है या यहाँ पे डिफ़िकल्ट है। तो आपको ये राइट करके पता करना पड़ता है, आपको उस पर वर्क करना पड़ता है, ओके। तो वर्क करना आप सीख लीजिए यहाँ से। तो आगे बढ़ते हैं, 23 वाला एग्जाम्पल है वो आपको पास दिया हुआ है। तो फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ a GP are A and B respectively, and if the P is the product of n terms, then prove that P square is equal to AB whole raised to n। आपको क्या प्रूव करना है, AB whole raised to n, P square equal to प्रूव करना है। दिया हुआ है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म है वो आपकी A है और nth टर्म आपकी B है, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो आगे दिया हुआ है आपके पास 23 में कि फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ a GP इज A and B। तो फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट टर्म A है, A इज अ फर्स्ट टर्म और B इज अ nth टर्म। उसका मतलब है B इज इक्वल टू A इंटू आर रेस टू n माइनस 1 है आपके पास, ओके। अब क्या बोल रहा है ये, P है आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स की पहले तो हम सीक्वेंस लिख लेते हैं यहाँ पे। सीक्वेंस कैसी बनेगी आपके पास, a आर स्क्वायर अप टू सो ऑन a आर रेस टू n माइनस 1। इस सब का प्रोडक्ट है वो P है, इस सब का प्रोडक्ट क्या है P है, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे। तो P इज इक्वल टू प्रोडक्ट कर देता हूँ तो A है n टाइम्स है और r रेस टू क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन n माइनस 1 तक जाएगा। r की पावर यहाँ से नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होती है r रेस टू 1 r रेस टू 2 अप टू क्या है लास्ट में r रेस टू n माइनस 1, तो पावर n माइनस 1 तक जाएगी यहाँ पे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से p आपको फाइंड करना है। तो a तो एज इट इज रहेगा n, r रेस टू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन n माइनस 1 तक जाना है हमें। आपने 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ी थी सिग्मा n की, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन n तक के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ी थी ऐसी कुछ,
n+1 इंटू एन डिवाइड बाई 2। आपने ये फॉर्मूला अलग से पढ़ी हुई है। ओके, तो यहाँ पे मैं n की जगह n-1 डाल देता हूँ तो ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ पे भी n की जगह n-1 बनेगा। यहाँ पे n-1 डालो तो 1 1 कैंसिल होकर n बनेगा डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या है, तो कि ये जो आपके एक्सपोनेंट जो आपके पास पावर है उसका सम आप यदि करेंगे सोल्व तो क्या आएगा, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 आएगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, n इंटू पावर r⁴n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 आएगी इसकी पावर। आपको ये अच्छे से याद रखना है। क्योंकि याद क्यों रखना है, क्योंकि आपके पास ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे n टर्म्स होती थी तो आपके पास ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था। अब यहाँ पे n की जगह क्या है, n-1 है, तो n की जगह n-1 लिख दो। आप यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे 15 होते हैं तो यहाँ पे हम 15 लिखते थे। यहाँ पे n-1 थे, n-1 लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे n-1 लिखता हूँ तो 1 1 कैंसिल होकर n बन जाएगा। बाकी एज इट इज़ मैंने लिखा है वही है। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। अब क्या बोलता है आपके पास, RHS आपके पास गिवन है AB⁴n, AB⁴n। तो AB⁴n क्या बनेगा, a तो एज इट इज ये बनेगा a इंटू r⁻n-1 ऐसा ही है ना आपके पास, b की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये बन गया a² इंटू r⁻n-1 ओके। चलो यहाँ से एक सॉल्यूशन और मैं करता हूँ यहाँ पे कि ये जो टर्म है आपके पास, मुझे इसमें कन्वर्ट होनी चाहिए टर्म। मेरे को यहाँ पे p² जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है, p²। तो p² जनरेट करना है तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करता हूँ कि ये जो 2 है इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ और 2 है वो इसके साथ मल्टीपल कर देता हूँ। किसके साथ, इसके साथ। अगर आप यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ, फाइंड AB⁴n, तो आप AB⁴n की वैल्यू निकाल चुके हैं ये इस, ओके, इसे लिख लो। अब मैं फाइंड क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे p²। तो p² क्या है, तो इसका स्क्वायर कर दो, a⁻n इंटू r⁻n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर तो दोनों में बटेगा, स्क्वायर इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। तो p² हमको मिलेगा a⁻2n इंटू, यहाँ पे बनेगा 2 कैंसिल हो गए n इंटू n-1। अब मैं n पावर कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो ऐसा कुछ बनेगा ना, n पावर कॉमन निकाल लूँ तो ये दोनों सेम आ गए यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं देन p² इक्वल टू AB⁴n, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, बहुत ही ईजी है। आप थियरी बेस्ड जाइए, या तो राइट हैंड साइड फाइंड करिए या तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करिए। और ऐसा कुछ लगता है कि ये आगे जाके नहीं बनेगा तो क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड अलग से फाइंड कर लीजिए, राइट हैंड साइड अलग से फाइंड कर लीजिए, दोनों को इक्वल बता दीजिए। ओके, इक्वल आएगा ही आपको फाइंड करने के लिए बोला है, प्रूव करने के लिए। तो नेक्स्ट ये था 23rd वाला। अब बात करते हैं 24 और 25 है, वो आपके एग्जाम्पल्स थियरी बेस्ड, अगेन मैं इसको छोड़ देता हूँ। 26th वाला एग्जाम्पल्स है, इंसर्ट 2 numbers of between 3 and 81 so that the resulting sequence in a GP। आपको क्या बोला है यहाँ पे, 3 और 81 के बीच में आपको 2 नंबर्स ऐसे इंसर्ट करना है कि जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आपको मिले वो आपको जीपी में मिले। तो यहाँ पे बात करते हैं, आपको पता चलने चाहिए कि जीएम की बात आती है, कहीं ना कहीं हम क्या बात करना चाहते हैं, जीएम का यहाँ पे डिस्कशन करना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ये इरेज करके जीएम का डिस्कशन आपके लिए आगे भी किया हुआ है। तो पहले एक बार हम उसको फॉर्मूला से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हम जीएम की बात करें तो 2 टर्म्स के लिए तो जीएम हम पढ़ चुके थे। 2 टर्म्स के लिए जीएम क्या लिखते थे, जीएम जी इज इक्वल टू √AB। 2 टर्म्स के लिए हम ऐसा कुछ लिखते थे। ओके, अब आपको मान लेना है, यहाँ पे आप ऐसा कुछ सीख चुके हैं। यहाँ पे ए सब टर्म्स आपकी बीच में डाल देता हूँ मैं, और लास्ट टर्म आपकी बी है।
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या बन जाएगी, n+1 बन जाएगी। यहाँ पे ये फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में n टर्म्स डाल देता हूँ मैं आपको, तो आपके यहाँ पे टर्म्स बन जाएगी a b लास्ट टर्म है फर्स्ट और लास्ट, और बीच में जो n टर्म्स डाली हुई मैं यहाँ पे a से लेके AR स्क्वायर AR क्यूब अप टू सोन ऐसी टर्म्स मैंने यहाँ पे रख दी है। तो आपके पास इसका भी फॉर्मूला था, चलो बच्चों फटाफट याद करिए क्या फॉर्मूला था आपके पास, क्या यह फॉर्मूला था, बोलिए क्या था फॉर्मूला। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला था R इज इक्वल टू B/A 1/n+1। n क्या है, जितनी टर्म आपको इंसर्ट करनी है वो है यहाँ पे, ओके। तो मैं R फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे, ये सब इरेज करके अब जो हमें चाहिए वो लिख देता हूँ यहाँ पे। 26 वाला एग्जाम्पल था, इंसर्ट 2 टर्म बिटवीन 3 and 81, ओके। तो हमारे पास A है 3 है और B है 81 है। R हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, तो R मिल जाएगा हमारे पास 81/3। यहाँ पे आप 2 पुट कीजिए तो 2 + 1 यहाँ पे बन जाएगा 27, उसकी 1/3 पावर, तो आपके पास निकल के आएगा R की वैल्यू 3। R की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। फर्स्ट टर्म आपको प्रूव करनी है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपकी क्या आएगी, AR, कैपिटल A लिखता हूँ मैं। तो इसका मतलब इंसर्टेड टर्म, इसको हम बोलते थे G1 को लिखते थे हम AR की तरफ से। तो AR, A आपके पास था 3 और R मिल गया 3, तो G1 आपको मिलेगा 9। और G2 को हम कैसे लिखते थे, AR स्क्वायर से। तो A है 3 आपके पास और 3 का स्क्वायर, तो ये बन गया 27। तो G2 कितना आएगा, 27 आएगा यहाँ पे, ओके। बहुत ही ईजी एग्जाम्पल था। अब जो एग्जाम्पल है आपके पास वो डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल आने वाला है, क्योंकि हमने बोला था, आप एपी में पढ़ चुके थे, तब भी हमने कहा था कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल आएगा जीपी में भी। ऐसा एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट स्क्रीन में आप देखने वाले हैं। एग्जाम्पल बहुत ही इजी बोल सकते हैं आप, बट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या करना है। तो अगर आपको नहीं पता है क्या करना है तो ये एग्जाम्पल आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है हम लिख सकते हैं यहाँ पे 27 वाला एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट IMP एग्जाम्पल बोल सकते हैं आप उसे। बोर्ड के लिए तो है ही, आगे जाके आपको इन फ्यूचर जेईई में भी एग्जाम्पल जो है इम्पोर्टेंस होने वाला है। तो आप देख लेना यहाँ पे 27 में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। तो आपको दिया हुआ है GM ऑफ A एंड B, GF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, A⁻n+1 प्लस B⁻n+1 डिवाइड बाई A⁻n प्लस B⁻n। ऐसा कुछ GM आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ओके। आगे क्या बोलते हैं, GM आपको 2 नंबर्स का GM हो तो इसको हम बोलते हैं √AB। तो इसको लिख लेते हैं डायरेक्टली, जो भी है आपके पास। आपको क्या पता करना है यहाँ पे, n की वैल्यू पता करनी है, ओके। ऐसा कुछ लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। जो अब मैं बात करता हूँ, इसको लिख सकते हैं A⁻1/2 इंटू B⁻1/2 से, A⁻1/2 इंटू B⁻1/2। तो इसके साथ ये मल्टीपल कर देता हूँ मैं, A⁻n प्लस B⁻n इंटू A⁻1/2 इंटू B⁻1/2। और ये साइड क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड हमारे पास ऐसा कुछ गिवन है, ओके। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, तो अब हम इसका सॉल्यूशन जिस तरह हमने एपी में किया था उसी तरह सॉल्यूशन करते हैं। चलो, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई होके यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, मल्टीप्लाई होगा A⁻n/2 A इंटू A मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आपके पास ऐसा बनेगा n+1/2। ऐसा ही आएगा ना, आपके पास बेस सेम है, जो पावर है उसका क्या होगा, एडिशन होगा। यहाँ पे पावर का एडिशन होगा। यहाँ पे भी ऐसा कुछ बनेगा, एक के साथ b तो एज इट इज रहेगा, एक के साथ b तो
तो यहाँ से आगे हम बात करते हैं क्या आएगा। तो आपको सॉल्यूशन करना है, फटाफट से सोल्व। यहाँ पे देखना ए रेस टू ये बन गया। यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट वाली टर्म है ये दोनों के साथ मल्टीपल होगी और सेकेंड वाली टर्म ये दोनों के साथ मल्टीपल होगी। फर्स्ट वाली पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा, और सेकेंड वाला मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसा कुछ आएगा, और ये तो इजी इजी बनेगा। ओके चलो अब बात करते हैं। यहाँ पे ए के मल्टीपल हो गए, ऐसा कुछ बनेगा n+1/2 इंटू बी रेस टू 1/2 प्लस यहाँ पे भी बी के मल्टीप्लाई कर दो तो ए रेस टू 1/2 इंटू बी रेस टू n+1/2 इज इक्वल टू ए रेस टू n+1 प्लस बी रेस टू n+1। अब मैं क्या करता हूँ, तो ये दोनों टर्म एक साइड कंबाइन कर देता हूँ। ये ए वाली टर्म उस साइड ले जाता हूँ और ये बी वाली टर्म है वो इस साइड ले आता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा। अब देखना क्या बोलता हूँ मैं, इसके साथ ये टर्म रखता हूँ, क्या ये टर्म, ये दोनों को एक साइड रखता हूँ और बाकी दोनों जो है बची हुई उसको दूसरी साइड ले जाता हूँ। तो ए रेस टू n+1 माइनस ए रेस टू n+1/2 इंटू बी रेस टू 1/2 इज इक्वल टू, ये टर्म इस साइड आके माइनस हो जाएगी तो ये ऐसे ही लिखते हैं, और बी रेस टू n+1 ये माइनस हो गई। ओके तो ये दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं कॉमन, देखते हैं। या अगर यहाँ से मैं इन दोनों टर्म में से ए रेस टू n+1/2 कॉमन निकाल लूँ, ए रेस टू n+1/2 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे कितनी पावर बचेगी, ए की 1/2 पावर बचेगी, और माइनस में b की 1/2 पावर है। यहाँ से मैं ऐसा करूँ, दोनों में से b रेस टू n+1/2 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ से a की 1/2 पावर बचेगी और यहाँ से b की 1/2 पावर बचेगी। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, तो बचा यहाँ पे a रेस टू पावर n+1/2 इज इक्वल टू b रेस टू पावर n+1/2, ऐसा कुछ बचा। अब दोनों को एक साइड ले आइए तो आपके पास यहाँ पे बचेगा, बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, तो होल रेस टू पावर n+1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। अब मैं क्या बोलता हूँ, इसकी वैल्यू 1 कब आएगी, जब भी ए और बी का पावर 0 होता है तभी वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। ओके तो इसका मतलब है हियर a/b होल रेस टू n+1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 व्हेन n+1/2 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसकी वैल्यू 0 लेता हूँ पावर की तभी उसकी वैल्यू 1 बनेगी। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -1/2 बनेगी। n की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। ओके n की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई -1/2। चलो आज के लिए बस इतना ही यहाँ पे लेक्चर हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आगे जाके हम 2-3 एग्जाम्पल जो हमारे पास बचे हैं मिसलेनियस के, उसके बाद हमारे पास एक ही एक्सरसाइज बाकी है, वो आगे देखते हैं कि 2 लेक्चर में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर दें और बाद में 2-3 लेक्चर हम जेई का डिस्कस करेंगे, जेई में कैसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं यहाँ पे। ओके तो आपके पास 2 ही लेक्चर है यहाँ पे अटेंड करने के लिए इस चैप्टर के। आगे मैं आपको ये सुझाव देता हूँ कि आप जो भी थियरी पोर्शन है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि JEE में कंसेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मिलते हैं फिर से फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको और हमें पता चले कि आपको इसमें कितना इंटरेस्ट है, लेक्चर देखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ओके तो आप कमेंट करना ना भूलें इस लेक्चर के बाद में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।